अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग से तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अमेज़ॉन होलसेल की ट्रेनिंग भी हमने करवा ली। आज हम आपके लिए अमेज़ॉन से रिलेटेड एक और डायमेंशन पे वीडियो लेकर आए हैं। याद होगा जब भी हमने अमेज़ॉन का जिक्र किया तो हमने आपको सिखाया कि अमेज़ॉन की कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। हमने अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल को डिस्कस किया, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अमेज़ॉन होलसेल को डिस्कस किया, अमेज़ॉन किंडल को डिस्कस किया। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं वो है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग की हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पे अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें कोई ऐसा आर्ट सिखाएं कि हम लो बजट में रहते हुए कोई हुनर सीख लें और एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा लें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एफिलिएट मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपने इस पर अपनी ग्रिप कर लेते हैं तो आप इससे छोटी अमाउंट नहीं कमाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिलियंस में कमा रहे हैं। ना उनके पास इन्वेंट्री है, ना उन्होंने कोई इन्वेंट्री परचेज़ करके वेयर हाउस का किराया देना है कि मैंने वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखी है, ना उन्हें ये टेंशन है मेरी प्रोडक्ट नहीं बिकी, अब मैं क्या करूं। जिस तरह हमें अमेज़ॉन पीएल में मसाइल होते हैं, हमें अमेज़ॉन होलसेल के अंदर होता है कि भाई जिस ब्रांड से हमने अप्रूवल ली थी उसने हम पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, आप इतनी एमआरपी पे नहीं सेल कर सकते। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के पायनियर्स में से हैं, और जो सिर्फ थ्योरी नहीं आपको बताएंगे, ये माशाल्लाह से ख़ुद ना सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं बल्कि लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये हमारे चैनल पे, चूँकि हमारा चैनल अमेज़ॉन से रिलेट करता है थोड़ा सा और हम इसकी काफ़ी डायमेंशंस कवर करते आए हैं, तो अब हमें जो बहुत सारे क्यूरीज़ आ रही थी वो एफिलिएट मार्केटिंग की थी। तो मुझे नहीं लगता मैं आपसे बेहतर किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जो एफिलिएट मार्केटिंग किसी को बता सकता है, सिखा सकता है। तो हमें बताइए ये एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? हम आपके अल्फाज से सुनना चाहते हैं इसे। अरसलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा से दावत दी अपने शो के अंदर। एफिलिएट मार्केटिंग असल में बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपने कमीशन पे किसी बंदे की चीज़ को बेचना है। बिल्कुल सही। वो चीज़ टूटेगी फूटेगी, किसी तक पहुंचेगी, वो स्टॉक बाय करता है नहीं बाय करता, सारी सर्विस उसकी है, आप सिर्फ उसकी मार्केटिंग करें। बिल्कुल सही। अब इसमें ना दो तरीके होते हैं जिस तरीके से हम इसकी मार्केटिंग करते हैं। एक तरीका होता है इसका ऑर्गेनिक, जिसमें हम SEO करते हैं, अपने ब्लॉग्स बिल्ड करते हैं, उन ब्लॉग्स की SEO करते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक आती है, उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा तरीका इसका होता है PPC एड्स। वो आपकी ऑडियंस शायद पहले जानते होगी, पे पर क्लिक एड्स होती है, पता है अमेज़ॉन को जानते। तो इसमें अमेज़ॉन से हट के इसमें जो PPC होती है गूगल की है या फेसबुक की है या बाकी और भी ऐसे हैं नेटवर्क्स, वहाँ पे एड्स चला के तो आप वहाँ से भी चीज़ें बेचते हैं और कमीशन आपके अकाउंट में आ जाती है। ज़बरदस्त। इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर हैं, इसमें वेब होस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई सर्विस हो सकती है ऑनलाइन जो लोग सेल करते हैं। इवन जो वकला हैं या जो ये ब्लू कॉलर जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे इनकी जो लीड्स हैं इनको सेल करना मुमकिन है। ज़बरदस्त। आप यकीन करें, मेरे ना एक अजीज़ है जो सिर्फ कनाडा में वो टैक्सी की बुकिंग करते हैं अपने एज एफिलिएट, और उनके वहाँ पे दोस्त हैं, वो सारे उनको सेल कर देते हैं रोज़ाना की बेस पे कि भाई आप ये पैसेंजर को उठा लो। ठीक है। अब ये लीड्स भी एफिलिएट मार्केटिंग में आती हैं। बिल्कुल सही। तो इससे भी वो पैसे कमाते हैं। इसमें बेशुमार और ज़रिए हैं। अमेज़न की जहाँ तक बात है, आप माशाल्लाह PL का काम कर रहे हैं, तो मेरे नसीब में नहीं था या मेरी समझ चॉइस नहीं थी, हालांकि ज़बरदस्त काम है ये, इसमें लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। मेरा जो अमेज़न का अपना अकाउंट है माशाल्लाह 2006 का है। माशाल्लाह एफिलिएट का। हाँ जी। एफिलिएट का 2006 का, जब शायद ही पाकिस्तान में कोई जानता हो कि अमेज़ॉन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। एफिलिएट का भी है और FBA का भी है, इन दोनों माशाल्लाह जी। लेकिन बताना यहाँ पर बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं जी हम इस चीज़ को पाकिस्तान में लेकर आए, तो हमने तो आज एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो कि सबसे पहले FBA को जानता नहीं, था। असल में मैंने वहाँ पे काम इतना नहीं किया, मेरी वो चॉइस नहीं थी। सही तो मैंने इसको बिल्कुल लर्न किया, लेकिन मुझे पसंद ये था कि मुझे हैसल कम करनी पड़े, मैं थोड़ा सा नखट्टू बंदा हूँ। तो मैंने फिर खाली मार्केटिंग को फोकस किया, तो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की।
अमेज़न की चीज़ों को आप अगर मार्केट करते हैं, इसमें मार्जिन तो कम होता है, लेकिन 48 आवर्स में जितने भी लोग जाएं और जो कुछ भी बाय करेंगे, आपकी मार्केटिंग की गई चीज़ से हट के भी बिल्कुल सही, उनको कमीशन मिलती है। ज़बरदस्त। अब इस तरह से ओवरऑल आपकी जो कमीशन होती है अच्छी खासी बनती है, क्योंकि रूटीन में लोग वहाँ पे जाके चीज़ें बाय करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा, हम जो दूसरी चीज़ें करते हैं इसमें कई और लोकल स्टोर्स हैं वहाँ के, बिल्कुल उनके सही। साथ डील्स मारते हैं, या कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऐसे नेटवर्क्स होते हैं, जैसे क्लिक बैंक है, इसमें कमीशन जंक्शन है, इसमें मैक्स बाउंटी है, ज़बरदस्त। ऐसे कई इसमें नेटवर्क्स हैं जहाँ से आप चीज़ें लेके तो इसको सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम मैंने वीपीएन के पीछे था मैं, तो मैंने वीपीएन सेल करने थे कमीशन पे। ठीक है। आजकल मैं होस्टिंग के पीछे हूँ, सही, तो सही, मैं लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने अभी सिलेक्ट की, मेरी कुछ और वजूहत थी, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे ज़राए थे कि मैं उसको मार्केट करना चाहूँ तो कर लूँगा। बिल्कुल सही। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ कमीशन पे बेचूंगा और कमीशन पे पैसे कमा लूँगा। यही काम अगर दूसरे लोग करना चाहें तो देखें कितनी आसानी है उनके लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़्यादातर जो मसला आता है इवन पाकिस्तान के अंदर, वो ये होता है कि सर पैसे नहीं है हमारे पास, हमें कोई हुनर सिखा दें जिससे हम पैसे कमा लें। जब हम अमेज़न प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग को हम क्यों अब प्रमोट कर रहे हैं या अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ, या स्किल सीख लें या आपके पास पैसा बहुत हो, फिर आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, पैसा है, ओके फ़ाइन, आप एज ए इन्वेस्टर पैसा डबल कर सकते हैं। पैसा नहीं है, स्किल है, आप पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन तीसरा कोई रास्ता नहीं है। सो अब बेहतर ये है कि आप कोई स्किल सीख लें। अगला क्वेश्चन जो मेरा शहजाद साहब से है वो ये है कि सर ये एफिलिएट मार्केटिंग किस एज ग्रुप के लिए बेहतर है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, इंग्लिश क्या अच्छी होनी चाहिए तो आप एफिलिएट कर सकते हैं या नहीं, आप उसके अलावा, और क्या अमेज़न के अलावा भी कोई वो तो खैर आपने अभी सर्विसेज के बारे में बताया, लाइक जिस तरह दराज है कि आप दराज की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कि आप अली बाबा की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कि आप अली एक्सप्रेस की कर सकते हैं। उस पर भी पहले थोड़ा सा हमें एक एज ग्रुप टारगेट ऑडियंस बता दें किसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट ये है कि जो लोग इंग्लिश थोड़ा बेहतर लिखना और पढ़ना जानते हों, इनके लिए इस हवाले से बेस्ट है कि उनके अखराजात फिर कम होंगे, यानी खुद से वो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, खुद से वो लिखेंगे तो उनकी ये कॉस्ट उनकी बच सकती है। मतलब मुझे वो सर्विसेज किसी और से नहीं लेनी पड़ेगी, वो कंटेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी। दूसरी चीज़ ये है, अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हों, यानी कि आप राइटर से लिखवा लें और उसको पैसे पे कर सकें, तो फिर ये आपको स्किल ये चाहिए कि आप ये जज कर सकें क्या ये लिखा हुआ आर्टिकल अच्छा है कि नहीं। जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो ये डेफिनेटली बताते हैं कि कौन कौन से उसके मेयार हैं जिनको आपने परखना होता है वहाँ पे, कि कैसे का आर्टिकल है जो कि अच्छा आर्टिकल है। तो उसके पास, बंदे के पास ये स्किल चाहिए, पैसे तो हैं, स्किल ये चाहिए पर सके कि अच्छा आर्टिकल है, मैं इसको कबूल कर लूँ। बिल्कुल सही। तो इस तरह से जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी काम करने के काबिल हैं। बाकी चीज़ें आती हैं आपकी रवाबत की, कम्युनिकेशन आपकी, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन कई स्टोर्स के साथ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो ईमेल्स के थ्रू, चैट तो नहीं इनमें करनी है आपने। ठीक है। दूसरा काम आपको करना पड़ सकता है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला काम जो होगा, इसके भी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो अगर इंग्लिश बेहतर हो, यानी कि नॉर्मल रूटीन में जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, अगर ऐसी है तो ये ओके है। अच्छा सर, मिसाल के तौर पे हमने अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट लगी हुई है, कोई लिस्ट लगी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई नेस्ले की प्रोडक्ट लगी है, आप उसको मार्केट करना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो आपकी मार्केटिंग की वजह से वो चीज़ बिकी है? अक्सर लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आता है, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि आप कह रहे हैं जी ये तो मेरी वजह से बिकी, अमेज़ॉन कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा कि ये आपकी मार्केटिंग, आपकी एसईओ और आपकी मेहनत से ये प्रोडक्ट बिकी है और आप इसके कमीशन को डिज़र्व करते हैं? हाँ जी, इसमें अमेज़ॉन है या बाकी सारे जो एफिलिएट के नेटवर्क्स होते हैं, इनके पास एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत आपके लिए ख़ास एक यूआरएल बनती है, उसमें आपका ट्रैकिंग आईडी होता है। आप जब भी मार्केटिंग करते हैं उस यूआरएल की मार्केटिंग करते हैं। बिल्कुल सही। उससे ये ट्रैकिंग करते हैं कि ये किसके थ्रू बंदा आया था, तो किसके अकाउंट में इसकी कमीशन जानी चाहिए। मीन्स के अमेज़ॉन आपको एक लिंक देगा कि भाई इस लिंक को बेचो, जो उस पर क्लिक करके ख़रीद लेगा, अमेज़ॉन को पता चल जाएगा कि ये लिंक मैंने किसको इशू किया हुआ। हाँ जी।
कैसे इशू होता है, अमेज़ोन पे अकाउंट साइन अप करना पड़ता है, बहुत आसान है। आप अभी जाएं गूगल पे लिखें अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग और अकाउंट साइन अप लिख दें, आपके सामने लिंक आएंगे, वहाँ जाएं, अपना पर्सनल डाटा दें। अब पाकिस्तान में रहते हुए आप बआसानी इस अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक्स लिंक हो जाते हैं, पेमेंट आपके अकाउंट्स में आती हैं। इंतहाई सेफ बिज़नेस है, पैसे इसमें कहीं भी नहीं आपके जाते। सिर्फ काम क्या है, आपको बेचना आना चाहिए। और ये हुनर सिखाने के लिए हमारे पास शहजाद साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम एक मीट मुगल के प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद शहजाद साहब, डिज़ाइन वैली। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग इस हुनर को सीखेंगे और इस मुल्क की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे। सर, एक स्टूडेंट जिसके पास कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हज़ारों में है, क्या वो कुछ पैसा जनरेट कर सकता है? एटलीस्ट इतना कि वो अपनी फीसेस दे सके और अपने पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। अच्छा, फीसेस देने की बात ये है कि ये काम करना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कोई 1 लीटर पेट्रोल डाला और आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चला ली। आप कई बार कम पैसे कमाना चाहेंगे तो इसमें ज़्यादा पैसे इसमें आएंगे। यानी मोस्टली ये देखा है, या तो पैसे नहीं आते या काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। तो इसमें अगर चंद एक ऐसी टिप्स भी हैं, अगर पैसे कम हों तो अगर उनको अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस किया जाए तो कम खर्चे से भी काम करना मुमकिन है। यानी इवन अपनी ज़ाती वेबसाइट ना बनाएं आप, तब भी करना पॉसिबल है। बिल्कुल सही। तो अपनी जो फीसें निकालने की बात है, ये बात हमें बहुत मासूम मानना लगती है। और मैं तो अक्सर, मुझे ना मेरे पास पहले काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हम कोई 30-40 हज़ार कमा लेंगे। तो मैं फिर सवाल ही कर सकता हूँ और क्या करूँ मैं। सही, बिल्कुल सही। तो ये हमने शहजाद साहब से क्वेश्चन किए कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग पे हम एक बिल्कुल बेसिक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं कि अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एफिलिएट का लिंक हमें कैसे मिलता है, तो उसकी ऑलरेडी हमें हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है। आप उस वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म पे आपको सॉफ्ट स्किल सिखाना है, एक और आपके सामने हम स्किल लेकर आएँ जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो पैसे कमाने वाला काम है ना, वो हज़ारों में नहीं है, लाखों की बात है, करोड़ों की बात है। और उसके बाद जब आपकी एक बार एसईओ हो जाती है, वेबसाइट वगैरह रैंक हो जाती है, तो फिर ये वो टर्म है जो हमारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम सो भी रहे हैं और डॉलर्स की बरसात हो रही हो, चीज़ें बिक रही हैं और ये हो रहा है। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में सबसे बड़ी टेंशन ये होती है, मिसाल के तौर पे आपने एक नाइकन का कैमरा बेच दिया, ठीक है, अब अगर वो जाते हुए टूट गया, रिटर्न आ गई, तो वो सेलर जाने। आपका काम था बेचना, एक बार बेच के आप हो गए साइड पे और आपका कमीशन आपके पास आ गया। मींस नुकसान किसका हुआ? सेलर का। अगर वो टूटता है, फ़ायदा किसका हुआ? सेलर का। डेफिनेटली वो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा रहा है। इसमें परसेंटेज भी वेरी करती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कैटेगरी टू कैटेगरी। अमेज़ॉन के जो आप अकाउंट साइन अप करेंगे, वहाँ पर जब भी आप कोई लिंक जनरेट किया करेंगे या जब भी आप किसी कैटेगरी पे जाते हैं, तो वहाँ पर जाके आपको बताता है अमेज़ॉन कि इस नीश पे या इस कैटेगरी में मैं आपको इतने % प्रॉफिट दूंगा। वो प्रॉफिट क्या है? सेल्स वैल्यू की। फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी में 15% है, 15% कोई थोड़ा प्रॉफिट नहीं होता। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे 2% भी है, ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल एक 2.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट है, तो उस पर वो आपको 1% या 2% ऑफर करेगा। कोई सस्ती प्रोडक्ट होगी $8 की, $10 की, हो सकता है वो उस पर 15% आपको करे। ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये इंशाल्लाह हम इसका एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट करें एफिलिएट मार्केटिंग का। नीचे मैनेजर का नंबर है, आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। हमें किस नीश को सिलेक्ट करना है, हमने किस प्रोडक्ट को पिक करना है, उसको मार्केट करना है, उसको मार्केट करके फिर हमने अपना कमीशन लेना है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि एक एजेंट है, उसने घर बेचा, अपना कमीशन लिया, साइड पे हो गया, दैट्स इट, डील फिनिश, दैट्स इट। इसी तरह आपको कोई इन्वेंट्री ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वेयर हाउस लेके उसका किराया देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ पीएल में हम क्या करते हैं, प्राइवेट लेबल में हमें इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी होती है। अगर हम अमेज़ॉन का वेयर हाउस नहीं यूज़ करते तो हमें अपना एक वेयर हाउस लेना होता है। अपना वेयर हाउस नहीं लेते तो हमें एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर करनी पड़ती है, जो कि हमारी इन्वेंट्री को सिक्योर करती है, कस्टमर तक ऑर्डर पहुँचाती है। इसमें ऐसी कोई झंझट नहीं है। आपने अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करना है, अकाउंट साइन अप करने के बाद अमेज़ॉन से लिंक ले लेना है उस प्रोडक्ट का जिसको आप बेचना चाहते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही प्रोडक्ट हो,
यू कैन वर्क इन थाउजेंड्स, आपको 1000 लिंक्स जनरेट करने, 1000 अमेजोन आपको कह देगा। अमेजोन के पास तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, आपका जो दिल करता है, जिस प्रोडक्ट को बेचने का दिल करता है और आपको लगता है कि यस इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट कर सकता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा आप इसको मार्केट कर सकते हो? क्यों? उसके लिए आपने प्रॉपर वेबसाइट बनाई होगी, उस वेबसाइट को आपने एसईओ करके रैंक किया होगा। फॉर एग्जांपल आप हर्ब्स को पसंद करते हैं और आपने एक वेबसाइट बनाई है जिस पे हर्ब्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अमेज़ॉन पे जाके ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढेंगे जो कि हर्ब्स से रिलेटेड होंगी। आप उनका लिंक लेके अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे। मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, डिटेल आपको शहजाद साहब बताएंगे। शहजाद साहब इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे। 1 महीने का हमारा कोर्स होता है ये, और ये अभी हम बैच 1 स्टार्ट करने लगे आप लोगों की फरमाइश पे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना सिर्फ इसे सीखेंगे बल्कि कमा के इस मुल्क की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी 9 to 5 जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बॉस की झाड़ें सुनने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप है, आप हैं, आपको किसी डेजर्ट में भी छोड़ दें और इंटरनेट मिल रहा हो तो आप पैसे कमा लेंगे। शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए। इंशाल्लाह हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एक और भी अमेज़ॉन की डायमेंशन है ड्रॉप शिपिंग की, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी एक फील्ड है। अगर आपके पास स्किल है, आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जानते हैं, इसमें आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में भी बताया जाएगा, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, मींस A to Z कोर्स के एंड पे आप इस काबिल होंगे कि आप पैसे कमा सकें। अगर आप खुद ना कमाना चाहें वो एक अलग बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई आपका क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।